अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। फ़लस्तीन एक ऐसी ज़मीन जो सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि तारीख, मजहब और इंसानियत का मरकज़ है। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के अजीम पैगंबरों ने कदम रखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और यहीं से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफ़र शुरू किया। मस्जिद अल-अक़सा, इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस मकाम, इसी ज़मीन पर है। लेकिन आज ये ज़मीन खून से लथपथ है। मगर आखिर यहाँ तक हम कैसे पहुँचे? 1948 से पहले फ़लस्तीन एक पुरसकून ज़मीन थी जहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक साथ रहते थे। लेकिन यूरोप से सिहोनी तहरीक के लोगों ने यहूदी रियासत बनाने का मंसूबा तैयार किया। इनका कहना था कि ये उनका वादा शुदा मुल्क है। बरतानवी हुकूमत ने उनका साथ दिया। और फिर आया 1948 का साल, नकबा का साल, यानी तबाही का साल। लाखों फ़िलिस्तीनी लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया, गांव जला दिए गए, मस्जिदें तोड़ दी गईं और इन लोगों को महाजर बना दिया गया जो वहां सदियों से रहते आ रहे थे। और फिर इसराइल नाम का एक मुल्क बन गया। उसके बाद से हर दूसरे तीसरे साल ये ज़मीन खून के आंसू रोती रही। 1967 में मस्जिद अल-अक़सा भी इसराइल के कब्जे में चली गई। गजा और वेस्ट एरिया के लोग रोज़ाना जलील ख्वार किए जाते हैं। फ़लस्तीन की मिट्टी अभी भी जिंदा है। हर फ़लस्तीनी बच्चा उस उम्मीद के साथ पैदा होता है कि वो आज़ादी देखेगा। हर माँ अपने शहीद बेटे पर फ़ख्र महसूस करती है। हर अजान, हर दुआ, हर आंसू अल्लाह के अर्श तक पहुंचता है। फ़लस्तीन सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, ये सब्र का नाम है, शजाअत का नाम है और यकीन का नाम है। आज अगर हम चुप हैं तो कल हमसे पूछा जाएगा, जब मस्जिद अल-अक़सा को जलाया गया तुम कहाँ थे?